संख्यात्मक गुणांक और दूसरा है जो अचर ना हो उनकी पहचान करना है। तो हमें यहाँ पर इनका ही पहचान करना है। जैसे अभी देखो, ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ इसका जो हमारा पहला खंड है बेटा, ये जो पहला खंड है, पहले खंड में हम जो लिख रहे हैं, ये लिखा है 5 माइनस 3 r घात 2, इस प्रकार ये लिखा गया है। अब हमें यहाँ क्या लिखना है? अचर ना हो। अचर ना हो इसका अर्थ है चर। यहाँ लिख रहा है अचर ना हो, अचर ना हो इस बराबर हम इसको लिख सकते हैं चर। अब हमें यहाँ चर पद लिखना है। तो चर पद लिखने के लिए हम लोग देखो, यहाँ पर जो हमारा बीजीय अक्षर है आर, वो हमारा आर चर पद है। हम लिख देंगे चर जो है वो आर और उसकी घात 2 है। फिर कह रहा है संख्यात्मक गुणांक, ऐसे लिख देंगे संख्यात्मक गुणांक। और जब हम संख्यात्मक गुणांक को लिखना चाहेंगे, संख्यात्मक गुणांक को लिखना चाहेंगे तो हमारे पास यहां पर संख्यात्मक गुणक में लिख दिया जाएगा ऋण के साथ इसके साथ 3 लिखा है, ऋण के साथ इसके 3 लिखा है। तो जो हमारा दूसरा पद है, इस दूसरे पद में हमारा जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद जो हमारा बेटा लिखा गया है, यह है 5 ऋण 3 r की घात 2। और इस r की घात 2 में इस प्रकार हमें लिख देना है, इस प्रकार हमें लिख करके उन्हें स्पष्ट करना है कि हमारे ये पद इस क्रम में लिखे जाएंगे। ऐसे फिर हम अपने दूसरे प्रश्न खंड को भी लिख सकते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न खंड है, दूसरे प्रश्न खंड में अगर हम देखते हैं तो लिखा है 13 y घात 2 ऋण 8 y और x। इस y x को ऐसे लिख देंगे। और फिर यहाँ पर हमारा जो प्रथम पद है, चलो अब लिख भी देते हैं प्रथम पद। और जो हमारा प्रथम पद है वो है 13 y घात 2, 13 y घात 2 है। अब इसमें हम लिखेंगे चर। जो हमारा चर है, जो हमारा चर पद है, उसके आगे लिख देंगे y। इसमें y जो है वो हमारे लिए चर है। इसके साथ अगर घात 2 है, इसका भी उपयोग कर देंगे। और जो हमारा द्वितीय पद है, जो हमारा, अभी यहाँ पर हमें संख्यात्मक भी लिखना है। और यहाँ लिखेंगे
संख्यात्मक गुणांक, और जब संख्यात्मक गुणांक लिखेंगे तो उसके लिए हम प्रयोग कर देंगे बराबर करने के बाद इसके साथ 13 लगा हुआ है। इस प्रकार ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, और इसी क्रम में हम अपने द्वितीय पद को भी लिखेंगे। प्रथम पद के बाद हम अपने द्वितीय पद को लिखते हैं, और द्वितीय पद यहाँ पर बेटा जो हमारा है वह है 8 8y(x). ये हमारा 8y(x) है। यहाँ पर बेटे हम चर लिखेंगे, जो हमारे पास चर हैं, एक तो y है, कॉमा लगा देंगे, और दूसरा हमारे लिए x है, यहाँ भी कॉमा लगा देंगे। और इन दोनों के जो संख्यात्मक गुणांक हैं या संख्यात्मक गुणक हैं, इनके साथ जो अंकीय मान लिखा गया है हम उसे लिख देंगे। इसके साथ अंकीय मान है 8, इस प्रकार हम 8 लिख देंगे। ये इसका अंकीय मान हो जाएगा। तो हमें अपने तीसरे प्रश्न में इन्हीं प्रकार प्रश्नों को हल करना है। समझ में आया बेटा? तो चलिए, ये हमारा तीसरा प्रश्न हुआ। ठीक इसी तरह हम अपने अन्य पदों को भी सरल कर लेंगे, और उन अन्य पदों को सरल करने के क्रम में चाहे वो हमारा कोई भी खंड हो इसमें का, इसी क्रम में हमारे प्रश्न खंड में इनका हल किया जाएगा। और कोई समस्या हो तो बताओ बेटा। और इसी क्रम में फिर अब हम, चाहे वो हमारा तीसरा खंड हो, चौथा हो, जो भी खंड हैं, हम सब के लिए इन्हीं पदों का प्रयोग करेंगे। जैसे जो हमारा 8वां खंड है, 8वें खंड में लिखा गया है, तीसरे का जो 8वां खंड है, उस 8वें खंड में लिखा है, देखो ये 8वां खंड है, और 8वें में लिखा है 2, और फिर ब्रैकेट लगाने के बाद लिखा है यल प्लस बी, और फिर ये कोष्ठक बंद कर दिया गया है। अब यहाँ देखो, इस प्रकार अगर हम यहाँ कोष्ठक खोल देते हैं तो हमारा पहला पद हो जाएगा गुणा हो करके 2 के साथ यल, और फिर प्लस 2 के साथ बी। इस प्रकार हमारा ये दूसरा खंड यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ 2 पद हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद है, इस हमारे प्रथम पद में जो हमारा पद है ये होगा 2l, यानी 2l। 2l में हमने जो पढ़ा है अभी कि जो हमारा 2 है ये संख्यात्मक मान होगा, और जो हमारे लिए यल है ये हमारा चर होगा। यल जो है ये चर मान है, और जो 2 है उसको हम संख्यात्मक भी कह सकते हैं। अगर दूसरा नाम देंगे तो अचर भी कहेंगे। दूसरे नाम के क्रम में हम इसे अचर भी कहेंगे।
दो जो है अचर है, अचर का अर्थ होता है संख्यात्मक मान, और ये जो एक है यल है, ये हमारे लिए चर पद है अर्थात बीजीय मान है। और जो हमारा दूसरा पद है ठीक इसी तरह उसके साथ बी लगा हुआ है, तो वहां पर हम लिख देंगे कि जो हमारा दूसरे पद का मान है वो चर में बी है और अचर में 2 है। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो इसे हमें अपने इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो बेटा हमें ध्यान देना है, जिन भी पदों के साथ अंक नहीं होता है उनका गुणांक 1 होता ही है। जैसे अभी हम अगर अपने 5वें खंड को देखें तो जो हमारा 5वां खंड है वहां लिखा है ऋण p घात 2 और फिर q घात 2 धन 7pq इस क्रम में लिखा गया है। तो जो हमारा 7pq है, अब हमारा जो पहला पद है ये होगा फिर p घात 2 q घात 2, p घात 2 और q की घात 2, ये हमारे दोनों बीजीय पदमान हैं। और इनके लिए अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ पर इनका संख्यात्मक मान या अचर के रूप में लिख देंगे a। जैसे यहाँ हमारा ये प्रथम पद है और प्रथम पद में लिखते हैं बराबर करके, पहले अचर चलो लिख लेते हैं। अचर पद, अचर पद में लिख देंगे हम यहाँ पर बेटा दोनों लिख सकते हैं बराबर करके, ऋण 1 भी लिख सकते हैं और धन 1 भी लिख सकते हैं। इसके साथ जो हमारा चर होगा उसके लिए जब हम लिखने की कोशिश करेंगे, जो हम ऋण का प्रयोग किए हैं उसके साथ हम यहाँ पर लिखेंगे PQ और दोनों के लिए p की घात 2 है और q की घात भी 2 है। तो हम इन्हें चर के रूप में ये लिख देंगे जब हम ऋण वहां ले जाएंगे। लेकिन जब हमारा ये चर इसी क्रम में लिखा जाएगा, लेकिन जब वो धनात्मक हम लिखेंगे उसके लिए हम वहां पर थोड़ा परिवर्तन कर देंगे। यहाँ पर फिर हम अपने ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे जब धन लिखेंगे तब। इस प्रकार हमें अपने इन चिन्हों का ध्यान दे देना है। ठीक इसी तरह हमें अपने चौथे प्रश्न को भी हल करना है। जो हमारा चौथा प्रश्न है, कह वे पद पहचानिए जिनमें यक्ष है और फिर इनमें यक्ष के गुणांकों को लिखना है। जिनमें यक्ष है और इन यक्ष के गुणांकों को लिखना है। इन यक्ष के गुणांकों को हमें लिखना है, हम उनके लिए प्रयास करेंगे। हम उनके लिए प्रयास करेंगे वे हमारे यक्ष के गुणांक कहाँ पर हैं और कहाँ आधारित हैं। तो हम अपने इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं।
अब हमारे हल करने के क्रम में हमारा चौथा प्रश्न है, और चौथा प्रश्न बेटा जो हमारा है, जो हमारा चौथा प्रश्न है, यहां पर हमें केवल यक्ष के गुणांक जिसमें यक्ष है उसे पहचानना है। तो जो हमारा पहला खंड है उस पहले खंड में लिखा है y घात 2 यक्ष, और फिर धन के साथ लिखा है y। यक्ष का गुणांक किसमें है? सीधे लिख देंगे, हमारा यक्ष का गुणांक प्रथम पद में है। किसमें है ये? हमारे प्रथम पद में, प्रथम पद में यक्ष है। प्रथम पद जो है हमारा ये y घात 2 यक्ष है, इसमें यक्ष लिखा गया है, और फिर कॉमा लगा दे लिखेंगे यक्ष का गुणांक या गुणक, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो यक्ष के साथ यहाँ पर y घात 2 लगा है, यही y घात 2 ही हमारे इस यक्ष का गुणांक होगा। इस प्रकार हम अपने इस गुणांक को लिख सकते हैं। अपने इस गुणांक को लिख सकते हैं। अगर हम अपने दूसरे खंड को लिखते हैं, जो हमारा दूसरा खंड है उसको, तो हम उसे भी लिख सकते हैं। दूसरा खंड 13 y घात 2, y घात 2 हमने लिखा, और फिर लिखा है ऋण 8 y यक्ष। अब यहाँ पर हमारा जो है ये जो दूसरा पद है, इस हमारे द्वितीय पद में, द्वितीय पद जो हमारा है वह ऋण 8 y यक्ष हमने लिख लिया। और इस y अक्ष के क्रम में कह रहा है यक्ष का गुणांक लिखो। यक्ष का गुणांक लिखना है, तो हम यक्ष का गुणांक लिखने के लिए देखो, अब यक्ष के अतिरिक्त इसमें जितना भी है, कितना है, वह ऋण 8 y है। तो यक्ष का गुणांक यहाँ पर हमारे लिए ऋण 8 y होगा। अर्थात किसी भी पद में हमारा जो भी अचर पद है उसके साथ जो भी गुणांक लिखा जाता है वह उसका अचर पद चाहे हो चाहे चर पद हो, वो एक दूसरे के गुणांक होते हैं। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें इन्हीं तथ्यों का ध्यान देना है। और बेटा देखो, जो हमारा तीसरा पद है, चलो तीसरा समझा देते हैं। तीसरे में लिख रहा है, ये जो हमारा तीसरा खंड है इसमें लिख रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे 3 पद हैं, यक्ष धन y धन 2, ये हमारे पद हैं, लेकिन हमें यहाँ केवल यक्ष में ही लिखना है।
तो जो यक्ष है वो हमारे प्रथम पद में है, प्रथम पद में हमारा यक्ष है, हमारा जो प्रथम पद है वही यक्ष है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखते हैं तो ना तो कोई अंक लिखा गया है, ना तो कोई बीजीय चर लिखा गया है। अभी जैसा हमने तुम लोगों को बताया था बेटा, कुछ भी ना हो तो हम यहाँ पर यक्ष का गुणांक क्या लिखेंगे। इसके पहले तुमको हमने एक बार बताया था बेटा कि यक्ष का गुणांक अगर कुछ भी ना हो तो उसका गुणांक 1 होता है, उसका गुणांक 1 होता है। तो हमारे इस प्रथम पद में जो यक्ष है इसका गुणांक 1 है। ऐसे ही हमें अपने प्रश्नों को ध्यान भी देना है और हल भी करना है। तो हमें अपने इन 4 प्रश्नों को हल कर लेना है।